ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की समाप्ति के बाद इस वक्त जो सबसे बड़े सवाल उठकर खड़े हो गए हैं वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का भारतीय टीम के लिए क्या भविष्य होने वाला है। क्योंकि अगर हम इन दोनों खिलाड़ियों की उम्र की बात करें तो रोहित शर्मा 36 वर्ष के हो चुके हैं, वहीं किंग कोहली भी 34 वर्ष की आयु में पहुंच चुके हैं। तो बीसीसीआई के लिए अगले 4 साल की प्लानिंग करना है और बीसीसीआई ये जानना चाहता है इन दोनों खिलाड़ियों से कि भैया आपका भविष्य क्या है। उसी के हिसाब से पूरे अगले 4 साल का रोड मैप तैयार होगा, उसके हिसाब से भारतीय टीम का कप्तान चुना जाएगा, या फिर अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली आगे कंटिन्यू करते हैं तो इनका उत्तराधिकारी बीसीसीआई चुनने का प्रयास करेगी। और इन सभी सवालों का खुद बीसीसीआई जवाब ढूंढना चाहती है और वो जवाब खुद इन दोनों खिलाड़ियों से जानना चाहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक मीटिंग तय कर ली है। यह मीटिंग चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ होगी और उसमें 5 बड़े सवाल रोहित शर्मा से पूछे जाएंगे। अगर इन 5 सवालों का बीसीसीआई को उत्तर मिल जाता है तो अगले 4 सालों का रोड मैप बिल्कुल तैयार हो जाएगा उनके लिए। तो अपने इस वीडियो में हम उन्हीं 5 सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि रोहित शर्मा के आगे बीसीसीआई कौन कौन से 5 कठिन सवाल पूछने वाली है उनके भविष्य को लेकर। और जो तैयारियां, चाहे 2024 की T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अगले साल की WTC साइकिल हो, चाहे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, इन सभी तैयारियों पर भी बीसीसीआई रोहित शर्मा से सवाल पूछने वाली है और उनका राय जानना चाहती है। तो इन सभी 5 सवालों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रोहित शर्मा के लिए 5 सवाल कितना कठिन साबित होंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि बीसीसीआई ने क्या मूड बना लिया है रोहित शर्मा को लेकर। वो कौन कौन से 5 बड़े सवाल रोहित शर्मा से इस मीटिंग के दौरान पूछने वाले हैं और इन 5 सवालों का क्या नजरिया होगा अगले साल की तैयारियों को लेकर, T20 वर्ल्ड कप के लिए, WTC साइकिल के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। यह सवाल कितने महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे कठिन सवाल की, तो रोहित शर्मा से पहला सवाल बीसीसीआई यही पूछने वाली है कि भैया कप्तान रोहित शर्मा, आप बताइए, आपकी एज हो गई है 36 साल, तो बताइए आप ओडीआई क्रिकेट कितने साल तक और खेल सकते हैं, आपके शरीर कितनी गवाही देती है, और उसी के हिसाब से हम आगे का फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो पहला सवाल रोहित शर्मा से यही पूछा जाने वाला है कि आपका ओडीआई क्रिकेट का भविष्य क्या है। आप कब तक सोच रहे हैं कि आप खेलते हुए देख रहे हैं अपने आप को? क्या आप 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए अपने आप को देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से आपके उत्तराधिकारी का चयन करें, नए खिलाड़ियों को मौका दें और उसी हिसाब से पूरे समीकरण पर चर्चा करें। तो यह पहला सवाल होने वाला है, क्योंकि आप बतौर खिलाड़ी खुद जानते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। आप खेलना भी चाहते हैं आगे कि नहीं खेलना चाहते हैं, ये आप हमें बताइए। अगर आपकी इच्छा है तो उस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो पहला सवाल उनसे यही पूछा जाएगा कि आप ओडीआई क्रिकेट में कितना इंटरेस्टेड हैं और क्या आप अपने आप को अगले साल वर्ल्ड कप में खेलते हुए देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो जैसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहां देख रहे हैं, वैसा ही कुछ रोहित से पहला सवाल दागा जाएगा कि भैया अगले 4 सालों में आप ओडीआई क्रिकेट में अपने आप को कहां देख रहे हैं। पहले आप तो बताइए कि आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, फिर हम लोग फैसला करेंगे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, फॉर्म कैसा है, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले आप अपना नजरिया बताइए। तो पहला नजरिया रोहित शर्मा से इसी बात पर किया जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन रहा जिसका रोहित को जवाब देना होगा और यहीं से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन उनसे यह दागा जाएगा, जब रोहित शर्मा कहेंगे कि मैं खेलते हुए देख रहा हूं, तो उनसे पूछा जाएगा तो बताइए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक तो हम मानकर चल रहे हैं कि आप कप्तानी करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम भारतीय टीम पर नजर डालें तो जो रोहित शर्मा के इस वक्त के उत्तराधिकारी हैं वो है हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान कितना दिन तक चलेंगे ये क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि फिटनेस उनका सही नहीं रहता है। बतौर कप्तान काबिलियत की बात करें तो उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन जब भी महत्वपूर्ण मुकाबले आप देखे होंगे, 2019 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए या आप याद कर लीजिए इसी साल का वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा मेन मौके पर चोटिल हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो आप कप्तान को
महत्वपूर्ण मुकाबले पर गंवाना नहीं चाहते हैं। तो ये उनसे जरूर पूछा जाएगा कि बताइए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, चलिए मान लेते हैं आप ही कप्तान होंगे, तो उसका समीकरण बताइए हमें कि कैसे उसकी तैयारियां करें, कौन कौन से खिलाड़ी आपके निगाह में और कैसे हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़े। वहीं जो उनसे इसी सिलसिले में अगला सवाल पूछा जाएगा, तो यह भी बताइए कि आपके नजर में आपका उत्तराधिकारी हार्दिक पांड्या के अलावा कौन है, क्योंकि भारतीय टीम ऐसे खिलाड़ी के साथ तो जरूर स्टिक नहीं करेगी जो अक्सर चोटिल हो जाता है और महत्वपूर्ण मुकाबलों में, खासकर जब महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेलते हैं तब हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर हो जाते हैं, भारतीय टीम का समीकरण गड़बड़ा जाता है और अगर उनको कप्तान बना दिया जाएगा तो फिर और भी चीजें कठिन हो जाएंगी भारतीय टीम के लिए। तो हार्दिक पांड्या के अलावा भी एक नए उत्तराधिकारी का निर्माण बीसीसीआई करने वाला है और यह तय बात है कि वो करना चाहेंगे भी। इसके बाद जो रोहित शर्मा से तीसरा सवाल पूछा जाएगा और उनके सामने रखा जाएगा कि ये बताइए कि अब तो ये हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप समाप्त हो गया, अभी तक आपने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, हम T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जो अगला हमारा मिशन है, अगला जो पड़ाव है वो T20 फॉर्मेट का है, T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है। तो ये बताइए कि इसको कैसे, किस टेम्पलेट में खेला जाए, आपका क्या राय है? T20 फॉर्मेट क्या आप देखते हैं अपने आप को खेलते हुए? क्योंकि जो रोहित शर्मा ने लय दिखाया है उस हिसाब से वो खेलने वाले हैं T20 फॉर्मेट, वो अगुवाई भी करने वाले हैं इस फॉर्मेट का, ये तय है। क्योंकि अभी वो इतनी जल्द कप्तानी नहीं छोड़ने वाले और तीनों फॉर्मेट का वो कप्तान बने रहेंगे 2025 WTC साइकिल और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक। उसी में भारतीय टीम यानी कि बीसीसीआई जो चीफ सेलेक्टर है, नए उत्तराधिकारी का भी निर्माण करते रहेंगे। तो उनसे पूछा जाएगा कि 2024 T20 वर्ल्ड कप का टेम्पलेट बताइए, कौन कौन से युवा खिलाड़ियों को इसमें शामिल करना है, क्या करना है, उन सभी बातों पर रोहित शर्मा से चर्चा की जाएगी। और ये रहेगा उनके सामने तीसरा सवाल कि आप अपना बताइए भविष्य, कि आप कप्तानी लेने के लिए तैयार हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए या नहीं। फिर उनसे जो चौथा सवाल पूछा जाएगा कि अब बताइए 2024 T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां कैसे शुरू करें, कब कब आप लोगों को रेस्ट चाहिए, कब कब क्या चाहिए, कौन कौन से नए युवा जोश इस टीम में शामिल होने चाहिए। क्योंकि अभी तक सबने सबके खेल पर निगाह डाल लिया होगा, यशस्वी कैसा खेलते हैं, तिलक वर्मा कैसा खेलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की कैसी गेंदबाजी है, मुकेश कुमार इस T20 वर्ल्ड कप में कैसा कर रहे हैं, कौन से गेंदबाज आपको चाहिए, इन सभी बातों पर उनसे सवाल पूछा जाएगा और आगे की चर्चा बढ़ाई जाएगी। अगर हम बात करें पांचवें महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर नजर डालें तो उनसे पूछा जाएगा कि ये तो रहा T20 फॉर्मेट और ODI फॉर्मेट, इसके ऊपर पूरा इन सभी सवालों से एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि कैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप खेलें और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो अगला मिशन है उसी तक बीसीसीआई की सोच भी रहेगी। लेकिन जो अगला सवाल रहेगा वो टेस्ट फॉर्मेट को लेकर भी रहेगा, क्योंकि ये तो तय है कि रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट अभी खेलने वाले हैं, उसकी कप्तानी भी करेंगे। तो जो अगला WTC साइकिल है उसके लिए कप्तान तो रोहित ही रहने वाले हैं। तो उनसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए आपकी टीम क्या होगी इसके लिए, क्या रहाड़े और अजिंक्य रहाड़े और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी प्लेयर आपको इस टीम में चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर अब उनको हम दरकिनार करें और आगे नए युवा खिलाड़ियों को मौका दें। इनके भविष्य के ऊपर भी चर्चा की जाएगी और समझने का बीसीसीआई प्रयास करेगी कि WTC साइकिल जो अगला होने वाला है, यानी कि 2023 और 2025 का जो WTC साइकिल खेला जाएगा, उसके लिए कप्तान रोहित शर्मा को कौन सी टीम चाहिए और वो कैसे अगला WTC साइकिल खेलना चाहते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। और ये जो 5 बड़े सवाल हैं ये रोहित शर्मा से पूछे जाएंगे, क्योंकि इन 5 सवालों के जरिए बीसीसीआई एक अपना रोड मैप तैयार करेगी। वो रोड मैप किस किस के लिए होगा? पहला तो ODI फॉर्मेट के लिए 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करेंगे, वहां पे वो नए उत्तराधिकारी का भी चयन करेंगे जो हार्दिक पांड्या से अलग होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या कभी भी चोटिल हो जाएंगे तो आपको एक ऐसा कप्तान इनबिल्ट चाहिए कि जो कभी भी चोटिल हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर ले जाए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल उनसे भैया T20 वर्ल्ड कप को लेकर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक संन्यास का घोषणा किसी ने नहीं किया और रोहित शर्मा ने साफ लफ्जों में वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था कि हम लोग अभी ODI वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, जब T20 फॉर्मेट की बारी आएगी तो हम देखेंगे कि T20 फॉर्मेट की तैयारी यहां कैसे करनी है। तो उस चीज पर चर्चा करेगी बीसीसीआई कि आप लोग कब से उपलब्ध होंगे, कब से खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्या टेम्पलेट रहेगा, कौन कौन से नए युवा खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए जाएं। इन सारे खिलाड़ियों को हम मौका दे रहे हैं तो कैसे
इनका हम उपयोग करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, किसका क्या रोल रहेगा, इन सभी बातों पर उस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। और अजीत आगरकर खासकर रोहित शर्मा से यही सब सवाल पूछने वाले हैं। फिर जो तीसरा और मुद्दा रहेगा वो WTC साइकिल रहेगा कि भैया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपकी क्या राय है, कौन कौन से खिलाड़ी आपको चाहिए, क्या रहाड़े और चेतेश्वर पुजारा अभी भी समीकरण में रखे जाएं या आप उनको दरकिनार किया जाए, और कौन कौन से गेंदबाज आपको इस WTC के लिए चाहिए उपलब्ध रहें, उस हिसाब से पूरी प्लानिंग की जाएगी और ये रोड मैप तैयार हो जाएगा। इन सभी सवालों से BCCI का पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनको आगे करना क्या है। 2025 तक तो वो साफ हो जाएंगे कि उनको चीजों को कैसे बढ़ानी है, फिर 2025 से 2027 तक वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2025 तक वो 2027 का फिगर भी लेकर चलेंगे। अब बैक एंड पर वो नए कप्तान को बिल्ड करते हुए चलेंगे। तो ये 5 बड़े सवाल आएंगे, जिसके बाद हमें भी रोल क्लैरिटी हो जाएगी कि आगे कैसे रोहित और विराट अपने आप को ODI फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में देख रहे हैं और कितना लंबा वो भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।